नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र पर। मित्रों, यहां पर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सीरीज पूरा कर चुके हैं। शुरू से लेकर अंतिम तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने तथ्य बनते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। मित्रों, यदि आपने राष्ट्रपति सीरीज हमारी नहीं देखी है तो राष्ट्रपति वाले पूरे वीडियो देखें मित्रों। ज़रूर आपको उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, ज़रूर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, आपके जो तथ्य हैं वो मजबूत होंगे। कहीं ना कहीं आपने यदि गलत पढ़ा हो तो आपको उसमें सुधार करने का अवसर मिलेगा मित्रों। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम आज प्रधानमंत्री पद की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारी शासन व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है। प्रधानमंत्री का पद हमारी संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो हम प्रधानमंत्री सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद से संबंधित जो मुख्य बातें हैं दो चार, उसको चर्चा में लेते हुए हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति से शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन मित्रों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो को। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री पद का ये टॉपिक बड़े ही नए अंदाज में और नए तरीके से। ठीक है, आपको पता है मित्रों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी संसदीय शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है। और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आपको पता है मित्रों कि जो कार्यपालिका शक्तियां है, जो कार्यपालिका शक्तियां है ये किस में निहित होती है? ये राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करते। करता कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री या उसकी जो मंत्री परिषद होती है वास्तव में इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत वो राष्ट्रपति को निहित कर दी जाती है, राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग करता कौन है? वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगला फैक्ट और क्या है इसके संबंध में, प्रधानमंत्री संबंधित मित्रों, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का चालक कहा जाता है। चालक कहते हैं। प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का चालक कहते हैं, यानी कि जो राज्य है, जो देश है, उसको चलाने में मुख्य हाथ प्रधानमंत्री का होता है। यहाँ पर यदि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, राज्य रूपी जहाज का चालक कहा जाता है प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, राष्ट्रपति को, संसद को। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से हमको प्रधानमंत्री को चुनना होगा। प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पद के बारे में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे संविधान के निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री क्या है? वास्तव में शासन तंत्र की धुरी है। शासन तंत्र की धुरी है। कौन? प्रधानमंत्री। किसने कहा? अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने ये बात कही थी। क्या कही थी? कि प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की क्या है? धुरी है। धुरी का मतलब होता है मित्रों केंद्र, यानी कि भारत की पूरी शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री पद के चारों ओर घूमती है। भारत की शासन व्यवस्था की पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री पद के चारों ओर घूमती है। ये बात किसने कही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्या कहा है? प्रधानमंत्री वास्तव में शासन तंत्र की क्या है? धुरी है, धुरी, केंद्र है। यही पूरे शासन तंत्र को चलाता है। ठीक है, एक फैक्ट आपको ये याद में रखना है। और क्या याद रखना है? राष्ट्रपति के चयन और निर्वाचन। राष्ट्रपति के
चयन और निर्वाचन में भी प्रधानमंत्री का ही निर्णय महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन व्यक्ति उनकी ओर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, इस संबंध में भी प्रधानमंत्री का निर्णय ही महत्वपूर्ण होता है, उनका निर्णय ही अंतिम माना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन बनेगा, किसका चुनाव हमारी ओर से किया जाएगा, इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री महोदय ही करते हैं। कौन व्यक्ति किस राज्य का राज्यपाल बनेगा, कौन व्यक्ति किस राज्य का राज्यपाल बनेगा। ठीक है, कौन व्यक्ति किस राज्य का राज्यपाल बनेगा, इस बात का निर्णय भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। हालांकि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कौन व्यक्ति किस राज्य का राज्यपाल बनेगा, इस बात का निर्णय प्रधानमंत्री ही करते हैं और इस संबंध में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। आपको इस बात का ध्यान में रखना है। तो ये प्रधानमंत्री पद से संबंधित 2-4 मुख्य बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है मित्रों, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के नियुक्ति संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेदों की। इस संबंध में हम चर्चा करते हैं पहले सर्वप्रथम आर्टिकल 74 की, अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 74 इस बात का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद में इस अनुच्छेद के अंदर एक बात और जोड़ दी गई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें एक बात और जोड़ दी गई। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ मित्रों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने पॉलिटी सही से पढ़ी होगी तो आप सही से जवाब दोगे, अन्यथा आप अटकोगे, और अटकोगे तो क्वेश्चन भी गलत करोगे एग्जाम में, ध्यान में रखना। मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं, 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू कब हुआ था? संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था, मेरा क्वेश्चन ये है। मित्रों, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। मैं उस आंसर को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। क्या होगा? बाध्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद ने जो सलाह दी है उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 74 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। आपको इस बात का ध्यान में रखना। लेकिन मित्रों, इसके बाद में हमारे देश में एक और संशोधन हुआ। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1977 किया गया और इसके द्वारा इसके अंदर 74 के अंदर ही अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, अब 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। फिर इसमें यह और जोड़ दिया गया कि दोबारा यदि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को वो सलाह देती है, दोबारा मंत्री परिषद राष्ट्रपति को वो सलाह देती है तो फिर राष्ट्रपति को सलाह माननी होगी, सलाह माननी होगी। ठीक है, ये 44वें के द्वारा प्रावधान किया गया। थोड़ी सी यहाँ पर उनको रियायत दे दी गई 44वें के द्वारा कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे। 42वें तो उनको बाध्य कर दिया गया।
जैसी सलाह उनको दी गई है उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। 44वें के द्वारा उनको थोड़ा सा यहाँ पर सुविधा दे दी गई कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सके। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह राष्ट्रपति को वापस देती है, उस सलाह में कुछ संशोधन करती है और तो फिर बाद में राष्ट्रपति को वो सलाह माननी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ मित्रों, एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन वो ऐसा ही है जिसे संबंधित ही 44वां संविधान संशोधन 1977 लागू कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1977 लागू कब हुआ था? इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको देना है मित्रों। देखकर वीडियो अच्छे से देखकर फिर देना है। मैं यहाँ पर इसका जवाब नहीं देने वाला हूँ, जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में ही दूंगा इसका, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है? राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है? सलाह दी है या नहीं दी है? या नहीं दी है? और दी है तो क्या दी है? और दी है तो क्या सलाह दी है? क्या सलाह दी है, ठीक है। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, क्या नहीं दी है, क्या सलाह दी है, इसके संबंध में न्यायालय के द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी। इसके संबंध में न्यायालय के द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी। इस बात का प्रावधान करता है अनुच्छेद 74 क्लोज 2। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, क्या सलाह नहीं दी है, इसके विषय में न्यायपालिका के द्वारा कोई भी जांच नहीं की जाएगी। न्यायपालिका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 74(2) में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 74 से संबंधित मुख्य बातें हो गई। फैक्ट जो थे हमने चर्चा में ले लिया है। अब इसके बाहर अनुच्छेद 74 संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं बनता है मित्रों। ये बिल्कुल डीप में जाकर हमने अध्ययन कर लिया है, चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 75 की। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75, इसमें क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। किसे करता है? किस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या हो? नेता हो। प्रधानमंत्री सदस्य राज्यसभा का भी हो सकता है। किसका? राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। लेकिन उसको बहुमत लोकसभा में साबित करना पड़ेगा। लोकसभा की सदस्य संख्या का बहुमत उसको साबित करना पड़ेगा, भले ही वो राज्यसभा का मेंबर हो। राज्यसभा का मेंबर होते हुए भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं हमारे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको बहुमत साबित करना होगा लोकसभा का। जैसे लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हम मानते हैं, तो 545 का 272 सदस्यों का उसको बहुमत प्राप्त करना होगा। लोकसभा की सदस्य संख्या का बहुमत उसको प्राप्त करना होगा, चाहे से वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे से वो लोकसभा का सदस्य हो। ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंध में राष्ट्रपति को सविवेक भी प्राप्त है। सविवेक कब प्राप्त है? जब किसी भी दल को लोकसभा में क्या नहीं मिले? बहुमत नहीं मिले। किसी भी दल को लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के संबंध में स्वतंत्र होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, ऐसी परंपरा है कि लोकसभा के चुनाव में जो दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरता है, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं या फिर उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। उस दल को छोड़कर भी सेकंड लास्ट जो सबसे बड़ा दल है, उस दल के नेता को भी राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। हालांकि स्वस्थ परंपरा है, अच्छी परंपरा है कि हमारे यहाँ पर उसी दल के नेता को
सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा हो लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री नियुक्ति से संबंधित। अब हम बात करते हैं मित्रों आर्टिकल 75 क्लोज 2 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अन्य जो मंत्री बनने वाले हैं प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, उन मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन सा संसद का सदस्य मंत्री बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, इस बात का अंतिम निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इस बात का अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है कि कौन सा सदस्य मंत्री बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, किस सदस्य को कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन सा मंत्री बनाया जाएगा। इस सब बातों का निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति तो सिर्फ उन लोगों को मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जिनकी सलाह, जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रियों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मंत्रियों के चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति ही करेंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर ये बात हो गई। अब इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? जो मंत्री बने हैं इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो शपथ दिलाने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जो मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। और इनकी शपथ का जो प्रारूप है, मंत्रियों की शपथ का प्रारूप कहाँ दिया गया है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में मंत्रियों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। ध्यान में रखना आपको किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में या फिर संविधान में कहाँ पर मंत्रियों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान में रखना है अनुसूची 3। अब यहाँ पर यदि ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पद की शपथ जो ली जाती है उसका उल्लेख कहाँ पर है, तो कहाँ पर है बताओ? अनुसूची 3 में है? नहीं मित्रों, आप हमारे राष्ट्रपति वाली वीडियो देखना, वहाँ पर आपको पता लगेगा कि राष्ट्रपति पद की शपथ का जो प्रारूप है कहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम उसकी चर्चा अभी नहीं करने वाले हैं। तो ये मंत्री किस बात की शपथ लेते हैं? शपथ किस बात की लेते हैं? तो ये शपथ लेते हैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा बनाए रखूंगा, इस बात की शपथ लेते हैं। ये ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है। सच्ची श्रद्धा निष्ठा बनाए रखूंगा, इस बात की शपथ लेता है। और किस बात की शपथ लेता है? पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है। और किसकी शपथ लेते हैं? ये साथ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पद की गोपनीयता शपथ लेते हैं और बिना राग द्वेष के सब लोगों के साथ में समान व्यवहार करूंगा। सब लोगों के साथ में समान व्यवहार करूंगा। और दूसरा ये लेते हैं देश की एकता और अखंडता बनाए रखूंगा। सबसे बड़ी बात ये, देश की एकता और अखंडता बनाए रखूंगा, इस बात की ये मंत्री शपथ लेते हैं, ठीक है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा, पद की गोपनीयता बनाए रखूंगा और बिना राग द्वेष के सब लोगों के साथ में समान व्यवहार करूंगा, सबके साथ में न्याय करूंगा, किसी प्रकार का किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करूंगा। इस प्रकार से मंत्री लोग क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। और शपथ दिलाने कार्य कौन करता है? इनको राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री सीरीज के अंतर्गत पहले वीडियो में हमने ये जान लिया है प्रधानमंत्री के पद से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं वो। इसके साथ में आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 74 क्लोज 2 और 71 और 72 के बारे में हमने जान लिया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है मित्रों, ठीक है मित्रों। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है शेयर कर दीजिए,
लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।